ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करना एक्चुअली में बहुत आसान होता है। जो मैंने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था वैसे तो बैलेंस कर ही सकते हो, अदरवाइज एक बहुत सी सिंपल ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल सा छोटू सा। स्टूडेंट्स, बैलेंस करने के लिए क्या करो, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन पे फोकस करो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप हाइड्रोक्साइड आयन पर फोकस करो और यहाँ पर आप हाइड्रोजन आयन पर फोकस करो। और याद रखो कि एक हाइड्रोक्साइड आयन स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोक्साइड आयन जब एक हाइड्रोजन आयंस से कंबाइन करता है तो वो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स बनता है। यानी इन दोनों के एकक आयन जब कंबाइन करता है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन एक ही हाइड्रोक्साइड आयन्स है और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आयन्स है। ठीक है, दोनों एक एक है और यहाँ पर वाटर, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। मतलब स्टूडेंट्स सब कुछ ठीक है इस केमिकल रिएक्शन में। मतलब एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक हाइड्रोजन आयन कंबाइन करके एक वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहा है। मतलब ये रिएक्शन सही है, इसको वायलेंस करने का जरूरत नहीं है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें देखो यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड आयन और 2 हाइड्रोजन आयन्स हैं। अब देखो एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक हाइड्रोजन आयन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, यानी दोनों एक एक नंबर होना चाहिए तो एक वाटर बनता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने होनी चाहिए यहाँ स्टूडेंट? 2 होनी चाहिए स्टूडेंट। इसका मतलब आप 2 लिखेंगे इस कंपाउंड के पहले। अब 2 हाइड्रोजन आयन्स है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितनी बननी चाहिए? बोलो स्टूडेंट। यस, 2 बननी चाहिए। यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर वाटर 2 लिख दिए हैं। अब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स बैलेंस हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप खुद से ट्राई करो, इसमें आप इस इक्वेशन में आप खुद से ट्राई करो, बताओ कैसे बैलेंस करें, सोच के देखो।
स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन 2 है। कितने हैं? 2 है। और हाइड्रोजन आयन 1 है। हाइड्रोजन आयन 1 है ना स्टूडेंट्स। तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस और 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन 2 हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करेगा। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? बताइए यहां पर क्या होना चाहिए? 2। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्योंकि अगर यहां 2 हाइड्रोक्साइड आयन है तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। अब जब 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा तो 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना। बात को समझ में स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहां पर 2 लिखना चाहिए। यहां पर कितना लिखना चाहिए स्टूडेंट्स? 2 लिखना चाहिए। आसान है ना स्टूडेंट्स? चलो इसको आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। शायद आपने ट्राई कर लिया होगा स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं स्टूडेंट? मुझे बताओ। 2। और हाइड्रोजन आयन कितने स्टूडेंट? आप मुझे बताओ। 2। सही है ना? तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी स्टूडेंट्स यहां पर जो स्टूडेंट ये 2 है और हाइड्रोजन आयन भी 2 है, तो ये भी 2 होना चाहिए। इस रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 2 होना चाहिए। लेकिन अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेगा वो 1 नहीं 2 बनेगा स्टूडेंट्स। अब ये बैलेंस हो गया। आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में। इसमें देखें स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन में देखें, यहां पर आप देखें 1 हाइड्रोक्साइड आयंस है और 2 हाइड्रोजन के आयंस हैं। 2 हाइड्रोजन के आयंस हैं। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट? क्या करना पड़ेगा? यहां पर हाइड्रोक्साइड आयंस को भी 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 2 कर दिया मैंने। यानी दोनों के 2 आयंस है तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 होगा ना। एक लास्ट है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl कंबाइन करके ये दोनों चीजें बना रही है। यहां पर देखो हाइड्रोक्साइड आयंस कितने हैं? 2 है ना। और हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 1 है। अब रिएक्शन कैसे होना चाहिए? यहां 2 होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। यानी यहां पर 2 होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन है तो 2 हाइड्रोजन आयंस भी 2 होना चाहिए। तो यहां पर भी 2 लिख देते हैं स्टूडेंट्स। और यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 2 बनेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर मैं 2 लिख दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। या फिर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। बैलेंसिंग को उसी भी तरह से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स?